प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। परमेश्वर के कामों को अनदेखा न करें, जैसे कि पवित्र वचन निगमन 16 की 3 आयत में लिखा है। इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूख से मार डालो। आमीन। मेरे प्रियो, जो विश्वासी समझदार नहीं है वह अपने विश्वासी होने के पद को गाली दे रहे हैं, क्योंकि एक विश्वासी का हर छोटी छोटी बात में समझदार होना उसकी आशीष गवाही पैदा करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शाऊल ने जब नए चांद के दिन एक भोज में दाऊद को बुलाया ताकि वो दाऊद को मार सके, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया था। लेकिन शाऊल के उस भोज में दाऊद नहीं आया, क्योंकि उसको पहले ही से शाऊल के पुत्र योनातान ने बता दिया था कि मेरा पिता तुझे मारना चाहता है। मेरे प्रियो, शाऊल एक राजा था और एक राजा होकर भी वो इतना गैर संवेदनशील बन चुका था कि वो दाऊद को मारना चाहता था। उसे यह परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं एक राजा हूँ, और इतनी गैर संवेदनशीलता हरकत करके वह अपने राजा की पदवी को भी गाली दे रहा था। दूसरी तरफ दाऊद इतना समझदार है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथ में कर दिया, तब भी उसने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि दाऊद एक संवेदनशील इंसान है और वो जानता है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप गैर संवेदनशील इंसान हैं तो आप लंबा नहीं जी सकते। आप कैसे सिगरेट और शराब पीकर और व्यभिचार करके अपने विश्वासी होने की कुर्सी को गाली दे सकते हैं? मेरे प्रियो, जब आप गैर संवेदनशील कामों को करते हैं तब आप परमेश्वर से दूर होते हैं और बहुत सारे गुनाह करते हैं और बहुत सारी कमियां आपके जीवन में आ जाती हैं। एक मसीही होकर आप कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ सकते हैं? यह गैर संवेदनशील बात है। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो अपने चरित्र से कैसे मसीह के चरित्र को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करेंगे? इसलिए समझदार बनो, परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि से चलो, अपने विश्वासी होने की कुर्सी को संभालो और उस पर बने रहो। अपने परिवार, घर, अपनी जिंदगी को ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखकर प्रभु में आए। आपकी प्रभु में समझदारी को देखकर लोग आपके जैसे बने। अपनी पवित्रताई को संभाल कर रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लंबा और आशीषित जिएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं समझदारी की ओर बढ़ूंगी और अपनी हर एक कमी को दूर करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो।
मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बना। ऐ पिता परमेश्वर, मेरे साथ जुड़े खुदा बना हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ खुदा बना। आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में जाए पिता परमेश्वर। कोई जादू और टोने की शक्ति इनकी जिंदगियों में काम ना कर सके खुदा बना। आपका वचन कहता है अब्राहम के घराने में और मसीह के घराने में कोई जादू टूने की शक्ति, कोई शैतानी योजना काम नहीं कर सकती। ऐ खुदा बना, हम आपके घराने में से हैं खुदा बना। आपके परमेश्वर मार खाने से हमने शिफा को लिया खुदा, आपके कोड़े खाने से हमने चंगियाइयों को लिया। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन ब्लेस किया जाए, जितने जन बीमार हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके रोग आज ये लोग अपनी बीमारी से शिफा को ले। हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। परमेश्वर पिता का आत्मा इनके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।